Hello children, as we have studied about the stomach in the last video, today we are going to start with small intestine. Now small intestine is a tube. It is a tube which is shown here with pink color, light pink color की ट्यूब आपको यहाँ दिख रही होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ स्टमक के बाद से स्टार्ट हो रहा है और ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है और एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। ये ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर्स लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर वाइड होती है। ठीक, तो जब फूड इससे पास होता है तो इसमें भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फर्दर सब रीजन्स हैं और उन सब रीजन्स को हम कहते हैं डिओडेनम, जिजनम और इलियम। यहाँ पर इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाय। विलाय प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म होता है विलस। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है? ये जो विलाय होता है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक 10 मीटर लंबा थ्रेड है। आप इस थ्रेड को इस तरह से रखिए या इतने एरिया में अगर आपको रखना हो तो आप इस तरह से रख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप और इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो 10 मीटर और कर सकते हैं, 10 मीटर और कर सकते हैं। इस तरह से आपने क्या कर दिया, सरफेस एरिया इसका बढ़ा दिया है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगा डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा विलाय के बारे में। अभी हम विलाय का स्ट्रक्चर भी देखेंगे डिटेल में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या विलाय के बीच में ये ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं इनका काम होता है कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना और उसे हम कहते हैं क्या, इंटेस्टाइनल जूस। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन होते हैं, डिओडेनम, जिजनम और इलियम। इलियम में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाय, और ये विलाय सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जिससे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सकता है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का। अब ये एक विलस का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर एपिथेलियम प्रेजेंट है। सिंगल लेयर एपिथेलियम क्यों है? ताकि ईजिली अब्जॉर्प्शन फूड का यहाँ से हो सके। ठीक, अब इस विलाय में आप देख रहे हैं ये डार्क येलो कलर, ये डार्क येलो कलर की जो वेसल है इसे हम कहते हैं लैक्टिएल। ये लैक्टिएल एक लिम्फैटिक वेसल है जो डाइजेस्टेड फैट्स का अब्जॉर्प्शन करती है। जो फैट जब डाइजेस्ट हो जाता है तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। उसका अब्जॉर्प्शन कौन करता है? लैक्टिएल करता है। अब इधर से आप देख रहे हैं ये रेड कलर की है आर्टरी और ये ब्लू वाली हो गई हमारी क्या, वेन, और बीच में है हमारी ये कैपिलरीज। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका, इंटेस्टाइनल विलाय का। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो दो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक डाइजेशन भी कर रहा है, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स को, कुछ जूसेस को रिलीज करता है जो हेल्प करता है डाइजेशन करने में, इंटेस्टाइनल जूस हो गया। और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, अब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं उसको क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जूसेस बाहर से भी आते हैं। वो जो दो जूसेस बाहर से आते हैं वो है बाइल जूस और दूसरा है पैंक्रियाटिक जूस। तो इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो किसके बारे में, बाइल जूस के बारे में। तो बाइल जूस सबसे पहले तो वी विल सी दैट फ्रॉम वेयर इट इज़ रिलीज्ड। देखिए, बाइल जूस बनता लिवर में है और लिवर से जो डक्ट निकलती है उसे हम कहते हैं हेपाटिक डक्ट। ये एरो को इग्नोर कर दीजिए, ये वाला कंसिडर करिए। तो जो डक्ट लिवर से निकल रही है उसको क्या कहते हैं, हेपाटिक डक्ट। ठीक है, हेपाटिक डक्ट में बाइल आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये बाइल, ऐसा होता ही है कि कुछ बाइल जा कर के यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाए, और जो डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलती है उसे हम कहते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट।
तो सिस्टिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट दोनों मिल के जो डक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट खुलती है कहाँ, डिओडिनम में। इसी के साथ साथ ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियास प्रेजेंट है, इस पैंक्रियास से जो डक्ट निकल रही है इसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये भी कहाँ ओपन होती है, डिओडिनम में। तो मुझे लगता है कि अब ये क्लियर हो गया है कि बाइल जूस कहाँ से आता है। अच्छा, गॉल ब्लैडर का फंक्शन कहते हैं स्टोरेज ऑफ बाइल, बट आपके लेवल पे मींस क्लास 9th लेवल पे, बट यूजुअली हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। बाइल को क्या करना, कॉन्सेंट्रेट करना और गाढ़ा करना। ठीक है, अब देखते हैं हम कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो बाइल जूस, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो बाइल जूस होता है वो होता है येलोइश ग्रीन कलर का। ठीक है, किस कलर का, येलोइश ग्रीन कलर का वाटरी फ्लूइड होता है जो लिवर में बनता है और हेपाटिक डक्ट के थ्रू जो है वो डिओडिनम में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, हेपाटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट भी जुड़ी होती है, और सिस्टिक डक्ट कहाँ जाती है, गॉल ब्लैडर में जाती है। सिस्टिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब देखते हैं कि बाइल का कलर येलोइश ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स। अच्छा, बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, दो हैं, एक है बिलिरुबिन और दूसरा है बिलिवर्डिन। ये दोनों बाइल पिगमेंट्स हैं जो आरबीसीज के ब्रेकडाउन से बनते हैं, और ये पिगमेंट्स बाइल का कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। उसके साथ साथ बाइल में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट्स यानी कि सोडियम ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, इस तरह से और भी सॉल्ट्स। अब देखते हैं बाइल का फंक्शन क्या है। अभी तक आपने पढ़ा था स्टमक में रिलीज होता है HCl, यानी कि स्टमक में जो मीडियम होगा डाइजेशन का वो क्या होगा, एसिडिक मीडियम। लेकिन अब जब ये काइम डिओडिनम में एंटर करता है तो बाइल का काम होता है इस मीडियम को क्या कर देना, चेंज कर देना। यानी कि एसिडिक मीडियम से ये चेंज हो जाता है कौन से मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में। यानी कि बाइल में प्रेजेंट होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अब फर्दर जो एंजाइम्स आएंगे वो एल्कलाइन मीडियम पर एक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा फंक्शन बाइल का क्या होता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके हाथ में अगर कभी ऑयल लग जाता है तो अनटिल एंड अनलेस यू वॉश इट विथ सोप इट इज़ नॉट क्लीन, राइट, यू हैव टू रब इट अगेन एंड अगेन। तो ये इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में यहाँ पर ब्रेक कर देना, जिससे उस पर एंजाइम्स फर्दर एक्ट कर सके। तो बाइल जूस का काम होता है फैट को क्या करना, इमल्सिफाइड फैट में चेंज कर देना। ये किसका काम है, बाइल का काम है। तो अभी आपने बाइल के दो फंक्शंस देखे, एक देखा मीडियम को चेंज करना एसिडिक से एल्कलाइन में, और दूसरा देखा फैट को इमल्सिफाई करना। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक के वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस।